Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your maths classes. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट सीखा था. सो आई होप आप सब लोगों ने उस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा. सो नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज सिमेट्री एंड पैटर्न. सो बच्चों आज हम लोग एक और नई डिफरेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज सिमेट्री एंड पैटर्न. सो ना बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास कौन सा मॉन्यूमेंट है. हमारे पास है ताजमहल, राइट. एंड ताजमहल तो बहुत सुंदर होता है. बट आप लोग सोच रहे होंगे ये ताजमहल के ऊपर हम लोगों ने ये लाइन क्यों बना रखी है, क्योंकि एक्चुअल में तो ताजमहल में कोई लाइन है ही नहीं, राइट. सो नाउ आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमने इस बटरफ्लाई के ऊपर भी ये लाइन बना रखी है. एंड देन हम लोगों ने इस सिंबल पे भी क्या करा है, एक लाइन ड्रॉ करी है. सो ना बच्चों ऑब्जर्व केयरफुली एंड डिस्कस द पिक्चर. सो ना बच्चों अब हम लोग ये लाइन बना क्यों रहे हैं, या फिर इस लाइन बनाने से हमको फायदा क्या हो रहा है. सो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस डॉटेड लाइन से. सो बच्चों आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हो कि हर जगह ये डॉटेड लाइन क्या कर रही है, ये हमारे स्ट्रक्चर को, ये हमारे मॉन्यूमेंट को, हमारे ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, राइट. यानी कि अगर हम इस डॉटेड लाइन की बात करें, सो इस डॉटेड लाइन ने हमारे ताजमहल को हाफ इस पार्ट में डिवाइड किया एंड हाफ इस पार्ट में डिवाइड किया. एंड ये दोनों पार्ट्स ही क्या है, ये इक्वली डिवाइड हुए हैं. इनके अंदर एक सिमेट्री है ना. नाउ अगर हम बात करें बटरफ्लाई की, सो बटरफ्लाई में भी जो ये डॉटेड लाइन है, इसको जब हम लोगों ने जब ये डॉटेड लाइन बनाई, सो यहाँ पर क्या हुआ, इस डॉटेड लाइन ने भी इस बटरफ्लाई को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. एंड इस लाइन की वजह से हमको बटरफ्लाई के अंदर ये जो पार्ट्स है, इसके हाफ पार्ट्स है, इनमें सिमेट्री देखने को मिल रही है, राइट. सो the line drawn divides the figure into 2 identical parts है ना. and this line, इस line को हम क्या बोलते हैं, it is known as line of symmetry. it is usually represented by a dotted line, और इस line को हम लोग बोलते हैं line of symmetry. and इसको usually हम कैसे represent करते हैं, एक dotted line से. सो नाउ बच्चों हियर वी हैव एक्सरसाइज 11A. सो हमको इन पिक्चर्स को कंप्लीट करना है. सो नाउ बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि हमको तो आधा पार्ट दे ही नहीं रखा. सो बच्चों अब देखो ये बीच में क्या है, हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे ऑब्जेक्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. सो इसका मतलब जो पार्ट यहाँ पे है वही सेम पार्ट यहाँ पे बनेगा. सो इस तरह से आपको इन पिक्चर्स को कंप्लीट करना है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे इस फ्लावर को कंप्लीट करते हैं. सो आप लोग देख पाओगे कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस. देन हमारे पास एक पेटल यहाँ पे आएगा. देन वी हैव नेक्स्ट पेटल ओवर हियर, देन थर्ड पेटल ओवर हियर, देन नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पेटल ओवर हियर, एंड ये फिफ्थ वाले का हाफ पार्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा. सो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है. नाउ State whether the dotted line on each shape is a line of symmetry. Now बच्चों आप लोगों को ये नोटिस करना है, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी शेप्स है ना. सो हमको ये बताना है कि क्या यहाँ पर जितनी भी शेप्स है इनमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या वो हमारी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में लाइन ऑफ सिमेट्री है. इसका मतलब क्या वो हमारे ऑब्जेक्ट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है क्या. सो आप लोग यहाँ पर देखोगे, सो हमारे पास ये जितनी भी इमेजेस है इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. Now, with your ruler, draw a line of symmetry for each of the following shape. अब बच्चों क्या करना है, आप लोगों को अपने रूलर के हेल्प से आप लोगों को यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ करनी है हर शेप के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री, ये डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे. नाउ ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर्स, पुट क्रॉस ऑन द फिगर विच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. सो नाउ बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है इन गिवन फिगर्स के लिए. एंड जिनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है हमको उनको क्रॉस करना है. फॉर एग्जाम्पल इस जी की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सो हमको इसको क्रॉस करना पड़ेगा. एंड देन जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है आप लोग उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे. नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव पैटर्न्स. सो वन डे सारिका एंड शिका वेंट टू द मार्केट. दे सॉ सम साड़ीज इन अ शॉप.
सो नाउ बच्चों अब एक दिन क्या हुआ, हमारे पास है सारिका एंड शिखा। सो ये लोग मार्केट जाते हैं एंड ये एक किसी साड़ी की दुकान में जाते हैं। तो द साड़ीज हैड ब्यूटीफुल बॉर्डर्स विद लवली पैटर्न्स, लुक एट सम ऑफ द पैटर्न्स इन द बॉर्डर। सो नाउ बच्चों अब साड़ीज में हम सबको पता है क्या होता है, कुछ बॉर्डर्स होते हैं, उनके अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनमें से कुछ पैटर्न्स जो है वो ये है। सो इन दिस पैटर्न ये वाला पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हेयर दिस एंड दिस, ये दो चीजें जो है वो क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है ऑल्टरनेटिवली। यानी कि पहले हमारे पास ये ग्रीन वाला पार्ट आया, देन हमारे पास ये वाला पार्ट आया, अगेन ग्रीन, अगेन ये, अगेन ग्रीन, अगेन ये। सो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पहले ग्रीन फिर दूसरा पार्ट, फिर ग्रीन फिर दूसरा पार्ट। सो ये दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिवली अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। Now next we have extend the border patterns given below and state the rule for each. So now बच्चों अब यहाँ पर भी क्या हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास पहले ये लाइट ब्लू वाला पैटर्न है, देन इसके बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स वाला पैटर्न आया, देन हमारे पास दोबारा ये लाइट ब्लू वाला पैटर्न आया। सो नाउ मेक सम मोर पैटर्न यूजिंग दीज शेप्स। तो बच्चों अब हमको क्या बोला जा रहा है कि हमको ये शेप्स यूज करके क्या करना है, कुछ और पैटर्न्स भी क्रिएट करने हैं। सो आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखानी है एंड आप लोग इन तीन चीजों का यूज करके कुछ और नया पैटर्न जो है वो बना सकते हो। सो यू कैन यूज 1, 2 or all 3 shapes in one pattern. So now here we have puzzle time. So arrange the numbers 1 to 9 in the given cycle in the given triangle so that the sum of each side is equal to 20. Number should not be repeated. So now बच्चों यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, हमको numbers को arrange करना है यहाँ पे 1 to 9 तक में, and हमको ये दिखाना है कि हर side का sum जो है वो कितना आना चाहिए, वो 20 आना चाहिए, ठीक है। and हमको numbers को जो है वो repeat नहीं करना है। so आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओगे कि हर साइड का जो सम है वो 20 आए बट नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम गोट्स एंड हेन्स आर देयर इन अ रूम। So the total number of them is 7 and total number of their legs are 20. How many hens and goats are there in that room? So now बच्चों हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक रूम में कुछ goats और hens है, ठीक है। So total number of them कितने हैं, वो 7 है। So हमारे पास total hen and goat मिलाकर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 7 है। So total number of their legs, अब हमको total legs कितनी देखने को मिल रही है, 20। तो हमको ये बताना है कि कितने hens होंगे एंड कितने गोट्स होंगे रूम के अंदर। सो नाउ बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कितने गोट्स होने वाले हैं, हमारे पास 3 गोट्स होने वाले हैं। सो 3 गोट्स के जो लेग्स है वो कितने हो जाएंगे, सो 4 into 3 हमारे पास कितने लेग्स आए, 12, ठीक है। नाउ अब हमारे पास टोटल 7 थे, है ना। सो 7 में से जब हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4। सो 4 into 2, क्योंकि हमारे पास हेन के तो 2 ही लेग्स है। सो 4 into 2 कितना हो जाएगा, 8 एंड 12 plus 8 कितना हो जाएगा, 20। सो दैट मीन्स कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ गोट्स है, हमारे पास 4 गोट्स है एंड हमारे पास, सो बच्चों इसका मतलब हमारे पास कितने हेन्स है, हमारे पास 4 हेन्स है एंड हमारे पास कितने गोट्स है, हमारे पास 3 गोट्स है। सो नाउ here we have exercise 11b. So what will come next in the given pattern? So बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है, इन पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे हम, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले सिंगल बॉक्स था, देन ये डबल हुआ, देन ये ट्रिपल हुआ, अब ये 4 टाइम्स होगा, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाएंगे। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पहले 2 था, देन 4 हुआ, देन 6 हुआ, तो अब कितना हो जाएगा, अब ये 8 हो जाएगा। सो इस तरह से आप लोग इन पैटर्न को कंप्लीट करोगे। नाउ आइडेंटिफाई द फिगर सिमिलर टू द फर्स्ट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 एंड पुट अ टिक। सो ना बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है ऐसे फिगर को जो कि सिमिलर है हमारे इस फर्स्ट फिगर से, एंड हमको उस पे ऊपर क्या करना है, फर्स्ट सिमिलर टू दी फर्स्ट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 एंड उसके ऊपर हम टिक पुट करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फिगर का जो सिमिलर है वो क्या है, ये थर्ड वाला पार्ट है, राइट। देन इस बी वाले पार्ट का जो सिमिलर पार्ट है वो क्या है, वो ये वाला पार्ट है। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर सिमिलर फिगर्स को टिक करोगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव नंबर पैटर्न्स। सो
A number pattern is a sequence of number that follows a specific rule. So बच्चों अब number pattern क्या होता है? Number pattern में क्या होता है कि हमारा जो एक sequence है वो एक particular pattern follow कर रहा होता है. So in simple words, it's like when you see numbers lined up and they keep changing in a certain way following a rule. And वो क्या हो सकता है? सबसे पहले हम देखते हैं counting pattern. So these are sequences where you add or subtract the same number each time. So बच्चों अब अगर हम बात करें counting pattern की, so यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक ही नंबर को. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3 के बाद आया 6 के बाद आया 9. सो आप लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि हर नंबर के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं, राइट? सो हम लोग हर टाइम पे 3 ऐड कर रहे हैं. देन वी हैव स्किप काउंटिंग. सो दीज आर सीक्वेंसेस वेयर यू काउंट बाय नंबर्स अदर देन 1. फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है? 5, 10, 15. सो आप लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि हम स्किप कर रहे हैं, राइट? हम काउंटिंग कर रहे हैं बाय 5. सो हम लोगों ने हर बार क्या किया? काउंटिंग बाय 5 करी एंड हमारे पास आया 5, 10, 15, 20, राइट? नाउ हियर वी हैव एक्सरसाइज 11C. सो फर्स्ट वी हैव कंटिन्यू द काउंटिंग पैटर्न. सो अब हमको यहाँ पे काउंटिंग पैटर्न को कंटिन्यू करके रखना है. सो हम लोग देख पा रहे हैं 10, 20, 30. सो हम यहाँ पे स्किपिंग कर रहे हैं, राइट? सो अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा 40, देन आएगा 50, देन 60 एंड सो ऑन. Now what comes next in the skip counting pattern? अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास है 3, 6, 9, 12. So इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 15, देन हमारे पास आएगा 18, then 21 and so on. Now next we have write the next 3 numbers in the sequence. So अब इस sequence में हमको next 3 numbers लिखने हैं. So हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग skip कर रहे हैं by 5. So ये क्या बन जाएगा? 20, 25, 30. ठीक है. देन व्हाट आर द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द स्किप काउंटिंग पैटर्न? अब यहाँ पर इस स्किप काउंटिंग पैटर्न में नेक्स्ट नंबर्स हमारे पास क्या होने वाले हैं? सो हम देख पा रहे हैं 4, 8, 12, 16. सो 4 से हम लोग स्किप कर रहे हैं. सो ये क्या हो जाएगा? ये होगा 20 एंड देन 24. सो बच्चों इस तरह से क्या करना है? आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? सो बच्चों हमारे पास है 5, 10, 15, 20. सो इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा? 25. देन विच पैटर्न फॉलोज द सीक्वेंस? 2, 4, 8, 16. सो हमारे पास क्या है? 2, 4, देन हमारे पास क्या आया? 8. सो यहाँ पर हमने 2 स्किप किया, यहाँ पर हमने 4 स्किप किया एंड देन यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने 8 स्किप किया, राइट? सो अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हमने पहले 2 स्किपिंग करी. सो हियर वी हैव 2, हियर वी हैव 4, हियर वी हैव 8. ठीक है. सो हम क्या करते जा रहे हैं? हम बार बार डबल करते जा रहे हैं. सो हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 2 से. सो What is the next number in the sequence? 10, 20, 30, 40 and इसके बाद हमारे पास आएगा 50. Then in the sequence 7, 14, 21, 28. What is the rule? So हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं 7 को. Then which pattern follows the sequence? 6, 12, 18, 24. So यहाँ पर क्या sequence follow किया जा रहा है? यहाँ पे ऐड किया जा रहा है 6, right? Then what is the rule in the sequence? 30, 27, 24, 21. So हम लोग subtract कर रहे हैं यहाँ पे 3 को. Then which pattern follows the sequence? 5, 10, 20, 40. अब हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? हमारे पास है 5, फिर हमारे पास आया 10, देन हमारे पास आया 20, देन हमारे पास आया 40. तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 2. Now बच्चों next you have competency based questions and prescribed questions. So I want you all to complete these questions and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा and I hope आप सब लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझा भी होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.